एक अनुभूति होती है खट्टी मीठी, ऐसी ही कुछ अनुभूति जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता थे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के, आज कुछ वैसी ही हुई है। जितने लोगों से बात हुई कि चलो कानूनी मान्यता न सही, सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज तो किया जा सकता है, भेदभाव होता है, और ये मुझे लगता है कि बदलाव का एक सुखद संकेत है। एब्सोल्युटली, यस सर। विस्मय हमारे साथ हैं। विस्मय, जब सुनवाई हो रही थी, बीइंग कोर्ट रिपोर्टर, जब सुनवाई हो रही थी तो जो ऑब्जर्वेशन आ रहे थे वो ऑब्जर्वेशन बता रहे थे कि शायद फैसला आप लोगों के पक्ष में आएगा, यानी कि कानूनी मान्यता। जी। दूसरी बात एक और कि इस सीजेआई के बारे में, जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही इस मामले में फंडामेंटल राइट एंड ऑल वेरी प्रोग्रेसिव। बहुत प्रोग्रेसिव है। कितनी उम्मीद थी? उम्मीद तो पूरी थी, बट अब हो गया है। सो आई कांट कंप्लेन कि मतलब लेकिन ऐसा क्यों हो गया है, बट या डेफिनेटली वो क्वेश्चन रहेगा कि मतलब जब हो सकता था कि मतलब कुछ अच्छा जजमेंट पास हो सकता था, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी था कि मतलब एक मैरिज इक्वलिटी जो बात चल रही है आज, जिस बारे में एक्चुअली सारे लोग गैदर हुए हैं, तो वो पास हो सकता था, बट नहीं हुआ है। वो रेकमेंड किया गया है कि कमेटी फॉर्म किया जाए एंड कैबिनेट्स का लेकिन उस पर कमेटी बना के उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। इट विल टेक टाइम एंड वी डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा, ये कितने ईयर्स लगेंगे, वी डोंट नो। और मिले उस टाइम पे भी वो कमेटी का क्या फाइंड आउट होगा, कितना लेकिन अब दोबारा हमें क्या आना है यहाँ पे, क्या लीगल प्रोसीजर रहेगा, वो सारा क्लू एज ए सिविल पर्सन, एज ए कॉमन पर्सन जो लीगल का शायद ही कुछ जानता हो, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कि मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि मतलब इट वाज वेरी सिंपल कि मतलब मेरे मैरिज राइट मिलता या नहीं मिलता। राइट। ये एक, मैं ही कहूँ कि ये लड़ाई जो है, ये कानूनी लड़ाई तो है ही, इससे ज़्यादा एक सामाजिक लड़ाई है। या इसलिए कोर्ट में कानूनी आर्गुमेंट के अलावा समाज में एक अलग तरह का आर्गुमेंट है। कई बार कोर्ट्स भी, अदालतें भी समाज के उस आर्गुमेंट से प्रभावित होती हैं, बातें होती हैं। वो बात कोर्ट में भी आई थी कि ये जो वो है, ये जिसको एलजीबीटीक्यू कहा जाता है, ये एक एलिट क्लास के लोगों का है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट है, इसे गांव देहात में नहीं होता है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। स्टार्टिंग में हमारे जो ऑनरेबल सीजेआई ने बताया कि ये सिर्फ किसी ने इंग्लिश स्पीकिंग एंड वाइट कॉलर पर्सन का सेक्सुअलिटी नहीं है एंड उनको ही गे मैरिज नहीं चाहिए। ये रूरल एरिया गांव में भी सबर्ब्स में भी ऐसे लोग हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो कि होमोसेक्सुअल है, जिनको सेम सेक्स पसंद है, सेम सेक्स के लोग पसंद है एंड उनके साथ वो शादी करना चाहते हैं एंड साथ में रहना चाहते हैं। सो ये जो डेफिनेटली नॉट ए एलिट कॉन्सेप्ट कि मतलब दिल्ली बॉम्बे में हो तो ही आप लोग गे हो सकते हो, बाकी लोगों का जो भी जेंडर आइडेंटिटी है, जो भी सेक्सुअलिटी, वो सारी इनवैलिड है। अब आपके चेहरे के भाव अभी भी बता रहे हैं कि खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, कुछ तो मिला है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल कुछ मिला है। जो एडॉप्शन वाली बात उठी है कि एक गे कपल एडॉप्शन कर सकते हैं। आई नो उसमें भी बहुत सारे लीगलिटीज़ होंगे, बहुत सारे प्रोसीजर होंगे जो कि हमें अभी भी समझना है। नहीं, लेकिन अभी ये जो हुआ, ये अल्पमत का फैसला हो गया। जी इनिशियली कोर्ट ने कहा, बाद में 3 लोगों ने डिसेंट किया। पहले ये था कि वो सीएआरए का जो प्रावधान है उसको स्ट्रक डाउन कर देंगे, और लेकिन 3 लोगों ने उसको अपोज कर दिया है, तो वो बात अभी नहीं आई है। लेकिन 5 जजों में 2 जजों ने अगर ये बात कही है, इसका मतलब बात निकली है तो आगे जाएगी। एग्जैक्टली वही कहीं से बात उठी है तो आगे तो जाएगी। उसके ऊपर क्या लीगल प्रोसीजर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, शायद वो लीगल एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे कि कैसे ये राइट्स जो है पूरा एंटायर कम्युनिटी को मिले। एंड ऑफ द डे सबके पास वो सेम इक्वल राइट्स होना है बस। आपका नाम क्या है? हेलो सुमित। सुमित, मैंने जो कही बात एक की, समाज बहुत रिलक्टेंट है। क्या मतलब ऐसा लगता है समाज में? आपको क्या कभी महसूस हुआ ऐसा? ऐसा महसूस तो नहीं हुआ, कभी कभार थोड़ा हो जाता है महसूस। तो जैसे समाज पे धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे जब 2018 में 377 पे हुआ था रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप का 377 हटा था, तब भी थोड़ा सा चेंजेस आए थे समाज में। फिलहाल अभी तो अगर मान लो मैरिज एक्ट पास भी हो जाता है समाज में, फिर भी थोड़ा सा तो आएगा ही, थोड़ा चेंज आएगा, धीरे धीरे आएगा। जनरेशन गैप में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब जो स्थिति पहले थी, हाई कोर्ट के फैसले के पहले या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले, उसमें बदलाव आया है? हाँ, उसमें आया बदलाव। इसमें आप बताओ। अदालतों में मामला चलता है, आर्गुमेंट होते हैं, वाइडली रिपोर्ट होता है, और रिपोर्ट होने के बाद से समाज में जो डिस्कोर्स होता है
इसमें अगर मैं कहूँ कि पहले बहुत नकारात्मक सा डिस्कोर्स होता था, अब उसमें कुछ बदलाव आया है क्या? डेफिनेटली जो 2018 में जजमेंट पास हुआ था सितंबर 6 2018 में, उसके बाद से डेफिनेटली समाज में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आए हैं। 100% तो बिल्कुल भी नहीं, बट डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस है, लाइक कि लोग चीज़ों को समझने लगे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है लाइक अपने फैमिलीज़ में कम आउट कर रहे हैं कि वो अपना सेक्सुअलिटी खुल के बात कर पा रहे हैं। सारे नहीं हैं, आई अंडरस्टैंड, बट वो कहीं ना कहीं वो जो जजमेंट था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होप दिया लोगों को कि वो अपने दोस्तों में या फिर फैमिलीज़ में या फिर अपने वर्क प्लेस में वो खुल के उसके ऊपर बात कर सके। एंड सोसाइटी भी कहीं ना कहीं जो हम 5 साल पहले देख रहे थे कि एज एन एलाई, एज ए फैमिली जितने लोग सपोर्ट कर रहे थे या फिर लाइक बाहर आके बात कर रहे थे अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, आज कहीं ना कहीं वो ज़्यादा हुआ है। बट एट द सेम टाइम कि मतलब अभी भी एजुकेशन बाकी है, वो अभी भी वो सोसाइटी को वो एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है LGBTQ राइट्स के ऊपर, LGBT की कम्युनिटी के ऊपर। तो होपफुली एक दिन कभी तो देखेंगे। वो सुबह कभी तो आएगी। कभी तो आएगी। तो ये लड़ाई कानूनी तो है ही, इसके साथ साथ एक लड़ाई ऐसी है जिसमें समाज इन्वॉल्व है और सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है, और ये बदलाव की शुरुआत हो गई है। और जैसे जैसे अदालतों के फैसले आते हैं या अदालतों में आर्गूमेंट होते हैं, उसके बाद लोगों में इन चीज़ों को लेकर के जागरूकता बढ़ती है। और ये जागरूकता ही LGBTQ कम्युनिटी को, कि चाहे वो हरासमेंट हो या सोशल एक्सेप्टेंस हो, मुझे लगता है कि एक्सेप्टेंस बढ़ेगा और वो हरासमेंट है वो कम होगा, वो रुकेगा। कैमरामैन हरविंदर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।